बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स आज हम करेक्शन का जो लेक्चर नंबर 4 है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 3 डिफरेंट लेक्चर जो हैं करेक्शन रूल्स पे आपको दे चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ आपके लिए। स्टूडेंट्स बेहतर विजिबिलिटी के लिए मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लीजिए, क्योंकि जिस फॉर्मेट में मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें रोटेशन वाली जो ऑप्शन है वो आपके लिए बेहतर विजिबिलिटी रखती है। स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स 5 नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, यानी 16 से लेकर 20 तक। इससे पहले के जो रूल्स हैं वो मैं आपके लिए शेयर कर चुका हूँ, और उसमें मैं उसका जो लिंक है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा आपके लिए। और इसके अलावा मैंने शॉर्ट स्टोरीज और इसके भी जो नोट्स वगैरह या लेक्चर वगैरह डाले उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगाज़ करते हैं। आज हम देखते हैं कि जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑफ द टू का इस्तेमाल हो, ऑफ द टू में का मतलब होता है दो में से, ऑफ द टू। अब ये जो वर्ड है ये ऑफ दीज टू भी आ सकता है, यानी इन दो में से, और ऑफ दोज टू भी आ सकता है, उन दो में से। तो जब ये एक्सप्रेशन किसी जुमले में इस्तेमाल किया जाए या फ्रेज इस्तेमाल किया जाए, चाहे सेंटेंस के शुरू में और चाहे सेंटेंस के एंड पर, तो आपने दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि एक ऐसे सेंटेंस में एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री इस्तेमाल होती है, दूसरा जो है उस सेकंड डिग्री के साथ दा भी लगता है। वैसे तो एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री के साथ दा लगता है, थर्ड डिग्री के साथ दा लगता है, लेकिन इस सूरत में ये दो तीन रूल ही हैं जब सेकंड डिग्री के साथ भी दा लगता है, अदरवाइज सेकंड डिग्री के साथ कभी दा नहीं लगता। हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस सेंटेंस में ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर ऑफ द टू आएगा उन सेंटेंसेस में आपने दा का इस्तेमाल करना। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार पेपर में आ चुका है। ये देखते हैं, यहाँ पे मैंने इनकरेक्ट सेंटेंस दिया है और यहाँ पे मैंने आगे करेक्ट इसको कर दिया है। ऑफ दीज टू रूट्स, इन दोनों रास्तों में से, ऑफ दीज टू, ये देखिए आ गया हमारा ये फ्रेज, ऑफ दीज टू रूट्स, इन दोनों रास्तों में से, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट, ये सबसे, यानी ये ज़्यादा शॉर्ट है, ज़्यादा मुख्तसर है। तो चूँकि दो चीज़ों को बात की जा रही है, दो रास्तों को कंपेयर किया जा रहा है, तो इस सूरत में हम सिर्फ सेकंड डिग्री ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ दा भी आएगा, दा ऑलरेडी पहले लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखिए शॉर्टेस्ट को हम द शॉर्टर कर देंगे, तो करेक्ट फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये द शॉर्टर आएगा। इस तरह देखिए, ऑफ दीज टू गर्ल्स, इन दोनों लड़कियों में से, शी इज़ द बेस्ट, वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी है। तो भाई जब हम ऑफ द टू इस्तेमाल कर रहे हैं, दो गर्ल्स को म्यूचुअली कंपेयर कर रहे हैं, और जब दो पर्सन कंपेयर होते हैं तो फिर सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हम द बेटर यूज़ करेंगे। विच इज़ द बेस्ट ऑफ दीज टू, इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। जब हम चॉइस की बात करते हैं, दो चीज़ें आपके सामने हैं, तो आपने विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू, तो जब ऑफ द टू इस्तेमाल होगा सेंटेंस में तो आपने सेकंड डिग्री इस्तेमाल करनी है, और ये बेस्ट तीसरी डिग्री है तो हम सेकंड डिग्री इस्तेमाल करेंगे। इस पर रूल नंबर 17 है। रूल नंबर 17 के अंदर मैंने कुछ नाउन्स स्टूडेंट्स लिखे हैं, ये कॉमनली यूज्ड नाउन्स हैं। कैटल है, जैसे कि ये शीप है, जैसे कि ये फ़िश है, जैसे कि ये हेयर है, जैसे कि डियर है, ये लगेज है, फर्नीचर है, पीपल है, रिच है, ये सारे आप नाउन्स देख सकते हैं। इनके वाले से रूल क्या है। रूल इनसे रिलेटेड ये है कि ये जो इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी या तो प्लूरल होता ही नहीं है, यानी सिंगुलर फॉर्म में भी वो वैसा ही है और प्लूरल फॉर्म में भी वो वैसा ही होता है। दूसरा ये है कि या ये जो नाउन्स हैं जो मैंने ये दिए हैं ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, तो जब ये ऑलरेडी प्लूरल हैं तो इनके साथ हम एस या ई एस लगा के इसे दोबारा प्लूरल बनाने की कोशिश ना करें। ये बात आप जहन में रख लीजिए। अब जैसे हम देखते हैं कैटल, मवेशी, ये ज़्यादा जानवरों के लिए, ज़्यादा चौपाए, ज़्यादा एनिमल्स एक जगह खड़े तो उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ऑलरेडी प्लूरल है। शीप की जमा शीप ही होती है, यानी शीप का प्लूरल शीप ही होता है, इसका प्लूरल है ही नहीं। फ़िश का प्लूरल भी नहीं है। हाँ, अगर आप इनकी टाइप्स और काइंड्स बताना चाहते हैं तो फिशेस कर सकते हैं। हेयर बाल, ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होता है। डियर हर्न, इसका प्लूरल है ही नहीं है। लगेज, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी एक जगह बांधी जाती है तो उसको सामान कहते हैं, लिहाजा ये लफ्ज़ ऑलरेडी प्लूरल है। फर्नीचर के अंदर बहुत से आइटम्स होती हैं, लिहाजा ये लफ्ज़ ऑलरेडी प्लूरल है। पीपल ऑलरेडी प्लूरल है। ये जो रिच और पुअर है ये दो नाउन भी हैं और ये दो एडजेक्टिव भी हैं। ये लफ्ज़ मैंने इसलिए इस ग्रुप में शामिल किए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं, और इसके साथ फिर रिचेस कर दिया जाता है और पूर के साथ पूर्स कर दिया जाता है, जो कि गलत है। रिच की जमा बनाने के लिए हम दा लगाएंगे और पूर की जमा बनाने के लिए भी दा लगाएंगे। ये ज़रा थोड़ा सा इन नाउन से ज़रा हट के, इसलिए मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रोशनी डाल दी है। पोइट्री जो शायरी है ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल नाउन है वैसे भी, इसके साथ एस सी एस लगा ही नहीं सकते। मशीनरी, हम इसको भी प्लूरल सेंस में लेते हैं। स्टेशनरी, लिखाई का सामान, ये प्लूरल सेंस में होता है। इन्फॉर्मेशन की जो है वो नहीं होता है इसका प्लूरल। इस तरह वोकेशन का प्लूरल नहीं होता। पोइट्री,
मुर्गी, मुर्गियाँ वगैरह। ऑप्शन औलाद, बच्चे। अब्यूज़, गाली देना, अब्यूज़ यानी ज़्यादा गालियाँ हो तब भी अब्यूज़, एक गाली हो तब भी अब्यूज़। जमा बनाने के लिए वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ तो कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखिए कि ये जो वर्ड्स हैं, ये टेबल आप पूरा पूरा याद कर लें। इनमें से अक्सर जो है पेपर में एक दे दिया जाता है जुमला। जी ये इसका एक एग्जांपल देखते हैं। माई शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मेरी भेड़ें जो हैं वो खेत में चर रही हैं। ग्रेज होता है चरना, तो शीप की जमा चूँकि शीप ही होती है लिहाजा हम एस हटा देंगे क्योंकि इनके साथ एस का इजाफा नहीं करते। ये लिस्ट में देखें ये लफ्ज़ शीप शामिल है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स और देख लेते हैं थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। योर हेयर आर वेरी लॉन्ग, आपके बाल बहुत लंबे हैं। हेयर के साथ हमने एक तो एस नहीं लगाना क्योंकि ये लफ्ज़ ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसकी प्लूरल होती ही नहीं है, तो ये हेयर का हम एस हटा देंगे। शी हैज़ पैक्ड हर लगेजेस, उसने अपना सामान पैक कर लिया है। तो लगेज की जमा जो है वो लगेज ही होती है, लगेजेस नहीं होता, लिहाजा हम ऐसा हटा देंगे। आई हैव रेड मैनी पोइट्रीज, मैंने बहुत सी नज़में पढ़ी हैं। पोइट्री जो है ना स्टूडेंट्स, अगर आप पोइट्री यूज़ करते हैं ना लफ्ज़, तो फिर आप यहाँ पे मच लगा लें, मच पोइट्री। लेकिन अगर आपने मैनी यूज़ करना है तो उसके बाद आपने को काउंटेबल नाउन लगाना है। तो पोइट्रीज़ का जो काउंटेबल नाउन होता है वो पोएम्स होता है। पोएम्स कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर टिप्स, यानी पोएम्स काउंटेबल नाउन है, शायरी अनकाउंटेबल नाउन है। तो लिहाजा मैनी की वजह से हम इसको पोएम्स तो कर सकते हैं, पोइट्रीज नहीं कर सकते। वो शुड डाला तो पूर के साथ हम ऐसे नहीं लगाएंगे। इसके एडजेक्टिव की जमा बनाने के लिए हम दा लगाते हैं। तांटर कॉट मैनी डियर्स, डियर की जमा नहीं होती, प्लूरल नहीं होता, ये डियर ही आएगा। इसी तरह स्टूडेंट जिस तरह आपने ऊपर टेबल पे देखा है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं है या वो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। इसी तरह ये जो यूनिट्स होते हैं, अददी नंबर जिनको हम कहते हैं ना, अददी नंबर यूनिट्स, ये चीज़ों की जो तादाद को काउंट करके यूनिट्स बनाए जाते हैं, उन यूनिट्स के साथ भी अगर उससे पहले कोई तादाद लगी है तो आप इनके साथ भी एस का इजाफा नहीं करते। जैसे पेड़ के साथ आप एस का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, एक यूनिट है। इससे पहले अगर मैथमेटिकल फिगर हो, तादाद हो, जैसे 2 पेयर, तो हम नहीं लगाएंगे, 2 पेयर से नहीं कहेंगे। इस तरह हेड ऑफ ही का सी होता है, सिंगल है। स्टोन जो है ये 6.35 kg का वेट है, जो कि यूरोप के अंदर कॉमनली यूज़ होता है, हमारे यहाँ कम यूज़ होता है इसकी ये जो इकाई है वज़न की। डज़न का माना दर्जन, ये 12 चीज़ों का यूनिट होता है। स्कोर ये 20 चीज़ों का यूनिट जो है, यानी जब 12 चीज़ें जो है एक साथ ली जाएंगी तो दर्जन डज़न कहते हैं। 20 चीज़ें एक साथ एक इकट्ठी काउंट की जाएंगी तो उसको स्कोर कहते हैं। योग बैलों की जोड़ी होता है, 100 चीज़ों का यूनिट होता है। तो इस तरह 1000 है, इस तरह मिलियन है, इस तरह बिलियन है। इनसे पहले अगर कोई मैथमेटिकल फिगर लगा हो, यानी पेयर से पहले, हेड से पहले, जब भी इनसे पहले मैथमेटिकल फिगर लगा इनसे पहले, तो आपने इनके साथ एस का इजाफा नहीं करना। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, शी हैज़ 5 पेयर्स ऑफ शूज, उसके पास 5 जूतों के जोड़े हैं। तो पेयर के साथ ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑलरेडी यूनिट है। ये पहले मैथमेटिकल फिगर दे दिएगा, नंबरल इंतजार दे दी गई, एस लगने लगेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे एस काट दिया। आई हैव 3 डजन ऑफ एग्स, मेरे पास 3 दर्जन अंडे हैं। डजन के साथ हम एस का एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मैथमेटिकल फिगर मौजूद है, इधर यूनिट है, यूनिट के साथ हम एस का इजाफा नहीं करते। शी गेव मी 900 रुपीज़, उसने मुझे 900 रुपये दिए। तो मैथमेटिकल फिगर मौजूद है और ये यूनिट है, हम एस नहीं लगाएंगे। ही हैज़ 3 स्कोर्स ऑफ बुक्स, उसके पास 3 स्कोर्स ऑफ बुक्स हैं, 3 स्कोर्स ऑफ बुक्स, तो हम स्कोर के साथ एस हटा देंगे। इस तरह देखें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, अक्सर एडीपी के पेपर्स में और पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स में आया भाई। इसके मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, शॉर्ट्स के अंदर भी ये मौजूद है। ऐसा एडजेक्टिव बेटे जिनके साथ वर्थ प्लस इंग फॉर्म इस्तेमाल किया जाए। याद रखें एडजेक्टिव की एक शक्ल ऐसी भी होती है जिसे हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं, उसमें वर्थ के बाद इंग फॉर्म लगा ली जाती है। और वर्थ के साथ जब हम इंग फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब होता है के काबिल। जैसे वर्थ ईटिंग खाने के काबिल, वर्थ वॉचिंग देखने के काबिल, वर्थ टेकिंग लेने के काबिल, इस तरह वर्थ वॉचिंग देखने के काबिल। इस तरह हम और भी कह सकते हैं वर्थ सीइंग भी देखने के काबिल जैसे होता है। इस तरह वर्थ रीडिंग लिखने के काबिल। तो ये के काबिल के लायक जब वर्थ के बाद इंग फॉर्म इस्तेमाल की जाती है तो याद रखें ये पूरा जो कम्बिनेशन होता है ना वर्थ प्लस इंग फॉर्म का, ये आपने नाउन के बाद इस्तेमाल करना है। हालांकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता होता है, एडजेक्टिव कोई भी नाउन से पहले आता है, लेकिन ये वाला जो एडजेक्टिव है इसके हवाले से आपने बात ये ज़हन में रखनी है कि आपने ये नाउन के बाद आता है। दिस इज़ अ वर्थ सीइंग साइट, ये एक वर्थ सीइंग साइट है। वर्थ सीइंग साइट ऐसे नज़ारे को कहते हैं, ऐसे मंजर को कहते हैं देखने के जो लायक होता है, वर्थ सीइंग होगा जो देखने के लायक होगा। सो दिस इज़ अ वर्थ सीइंग साइट, ये देखने के लायक मंजर है। तो यहाँ नाउन जो है वो साइट है। तो मैंने आपको बोला है कि वर्थ प्लस सिंग फॉर्म जो है ये वाला जो कम्बिनेशन है ये आपने नाउन के बाद यूज़ करना है, यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए नोट करें, इसकी पोजीशन चेंज करनी होती है, यही मिस्टेक इम्तिहान में आपसे पूछी जाती है। सो दिस इज़ अ साइट वर्थ सीइंग,
इस तरह पीके, ये पीके एक फिल्म थी आमिर खान की, आप जानते हैं पीके वॉज अ वर्थ वाचिंग मूवी। पीके जो है एक देखने के लायक फिल्म थी, तो पीके वॉज अ मूवी वर्थ वाचिंग। आप नोट कीजिए, ये वर्थ वाचिंग का जो कॉम्बिनेशन है ये नाउन के बाद आएगा, मूवी नाउन होता है, याद रखें। राजा गिद्ध, ये एक नावल का नाम है, राजा गिद्ध इज़ अ वर्थ रीडिंग नावल। राजा गिद्ध जो है कि पढ़ने के लायक एक नावल है, पढ़ने के लायक एक नावल है। तो हम कहेंगे राजा गिद्ध इज नावल वर्थ रीडिंग। आपने बस करना क्या है, वर्थ प्लस इंग वाला जो आपको कॉम्बिनेशन दिया जाएगा वो नाउन से पहले दिया जाएगा, आपने उसे उठा के नाउन के बाद लगाना है। इसके बाद हम रूल नंबर 20 को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर किसी जुमले में दैन और एस के जरिए मवाजना किया गया हो, कंपैरिजन किया गया हो, हम याद रखें कि दैन का माना होता है से ज़्यादा और एस का माना होता है इतना ही जितना के। तो ये स्टूडेंट जब इसके जरिए कंपैरिजन किया जाता है ना दैन और एस के बाद, तो याद रहे कि दैन और एस के बाद कोई प्रोनाउन आए, अगर कोई प्रोनाउन आए ना, घर में प्रोनाउन आ सकता है, कंपैरिजन जो हो रहा है, तो फिर हम सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। याद है स्टूडेंट्स के सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, ही, शी, दे होता है। शायद यहाँ पर मैंने नीचे टेबल बनाया हो, अगर बनाया तो मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, टेबल मैंने नहीं बनाया हुआ। तो ये आप जानते हैं कि नाउन के आगे 4 शक्लें होती है। नॉमिनेटिव केस होता है, पोजेसिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, रिफ्लेक्सिव केस होता है, लेकिन हमने सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। जैसे आई है, वैसे तो आई की आगे 4 शक्लें बनती है ना, आई, माई, मी, माई सेल्फ। वही की 4 शक्लें बनती हैं, वही, आवर, अस, आवर सेल्फ। यू की 4 शक्लें बनती हैं, यू, योर, यू और योर सेल्फ। ही की 4 शक्लें बनती हैं, ही, हिज, हिम सेल्फ। इस तरह सबकी बनती हैं। तो आपने दैन और एस के बाद ये वाली शेप इस्तेमाल करनी है, और कोई शेप इस्तेमाल नहीं करनी, ये फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ये केस इस्तेमाल करना है। सो ही इज़ क्लेवर दैन मी, वो मुझसे ज़्यादा चालाक है। तो ही इज़ क्लेवर, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ई आर आना चाहिए, यहाँ पे गलती हो गई है। एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री बेटे इस्तेमाल होती है, याद रखें जब दैन इस्तेमाल होता है ना, तो ये एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री इस्तेमाल होती है। ये बहुत बड़ा रूल है कि सेकंड डिग्री इज़ ऑलवेज फॉलोड बाई दैन, या दैन इज़ प्रोसीडेड बाई सेकंड डिग्री जो है वो, इस यानी जिसमें कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो ही इज़ क्लेवरर दैन आई, ये गलती यहाँ पे आई की भी है, क्योंकि दैन और एस के बाद हमने नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल करा तो आई आएगा। मी गलत है, हम आई इस्तेमाल करेंगे। शी इज स्ट्रॉन्गर दैन हम, उससे ज़्यादा मजबूत है। शी इज स्ट्रॉन्गर दैन हम, अब देखिए दैन को नॉमिनेटिव केस आना चाहिए, तो हम ही इस्तेमाल करेंगे। इस तरह आई एम एज यंग एज हिम, मैं भी उतना ही जवान हूँ जितना कि वो, तो एज हिम नहीं आएगा, एज ही आएगा। शी इज़ एज ओल्ड एज मी, वो भी उतनी ही उम्र की है जितनी उम्र का मैं हूँ, तो एज के बाद हमने नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल करना है, आई ना के मी इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स इसके मैंने करेक्शन नीचे स्टूडेंट्स आपके लिए दे दी हुई है, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में भी मैंने डाली है। वैसे तो मैंने करेक्शन की वीडियोस पहले भी अपलोड की हुई हैं स्टूडेंट्स, एडीपी, बीए के लिए, सीएसएस के लिए, बीपीएससी वालों के सबके लिए की हुई हैं। लेकिन ये मेरी बुक का मटेरियल है, जो कि बुक जो है इंशाल्लाह लॉ की मैं आपके लिए लॉन्च कर रहा हूँ। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि मैंने गलत सेंटेंस दिए हैं, रॉन्ग सेंटेंस दिए हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस दिए हैं, आपने इसको करेक्ट करना है। तो मैंने करेक्शन आगे फ्राहम कर दी हुई है, आप देख सकते हैं। आप खुद से भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं, तजिया कर सकते हैं। जो मिस्टेक है उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, और आगे स्टूडेंट जो इसकी जो करेक्शन जो वो दे दी गई है, मैं आपको सारा वीडियो के अंदर जो है वो दे देता, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी स्टूडेंट्स जो है वो प्रिपरेशन कर सकें। लेकिन स्टूडेंट्स आप खुद भी देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने सेंटेंस जो है वो जहाँ पे मिस्टेक है, जहाँ पे एरर है, जहाँ पे इनकरेक्शन है, वहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया है, और आगे मैंने इसको हल भी कर दिया कि स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको खुद से जो है वो इसको प्रैक्टिस आउट कर सकें। स्टूडेंट्स इससे पहली वाली वीडियोस जो है वो भी अपलोडेड हैं। ये देखें, ये तकरीबन कोई 40 के करीब रूल्स मैंने बनाए हुए हैं, जिसके ऊपर मैं 8 वीडियोज़ आपके लिए 5 रूल्स ईच की आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये सारी की सारी वीडियोज़ जो है ऑलरेडी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स याद रहे कि ये बीकॉम के अंदर भी क्वेश्चन मौजूद है, इंटर पार्ट 2 के अंदर भी ये क्वेश्चन मौजूद है, बीए के अंदर भी क्वेश्चन मौजूद है, एलएलबी पार्ट 2 अंग्रेजी के लिए पहली बार ये क्वेश्चन जो है वो शामिल किया गया है। होपफुली स्टूडेंट्स के हमारी ये जो आज की वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ जो है वो बताएँ, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।